वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करें तो किन टिप्स का ध्यान रखें। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि प्री बोर्ड में जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, वो एटलीस्ट प्री बोर्ड में पास कैसे हो या फिर पास से ज्यादा नंबर कैसे लेके आए। देखिए, प्री बोर्ड्स में पास होना कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आप कुछ टिप्स फॉलो करिए। कि देखिए, आज हम क्या लेके आए हैं, यहाँ पूरा केमिस्ट्री का हम लोगों ने सिलेबस लिख रखा है कि कौन सी यूनिट कितने कितने वेटेज की है। उस हिसाब से मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है या फिर थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है, फिर भी आप आराम से पास हो जाएंगे। देखिए, हम लोग ऐसे नहीं बताएंगे कि भाई ये पढ़ लो वो पढ़ लो, एक लॉजिकल वे में आपको चीजें बताएंगे ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। देखिए, अगर हम लोग कल की वीडियो की बात करें तो हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन किए थे। पहला क्या था हमारा, पहला ये था कि जब भी प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करें तो किस चीज पे ध्यान रखें। हम लोगों को ध्यान रखना है क्वांटिटी सिलेबस के ऊपर, कि हमने जितना पढ़ा है वो एकदम हमारा सॉलिड होना चाहिए। हमने जितना भी पढ़ा है उसमें हम प्रो है, अगर वहां से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा मैंने पॉइंट आपको मेन पॉइंट ये बताया था कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो क्या करे, हाई वेटेज यूनिट पढ़े। क्यों? क्योंकि उससे ही सबसे ज्यादा आपका आना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें 3 यूनिट्स हैं हमारे पास, ठीक है, और सबसे ज्यादा वेटेज वाली यूनिट कौन सी है, ये वाली, यानी हमारी सेकंड बुक, जिसमें क्या आता है, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स है, एल्कोहल फिनॉल्स ईथर वाला चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर है, अमाइंस है और बायोमोलिक्यूल्स है। ये कितने नंबर का है, ये 28 मार्क्स का है। तो देखिए, हम लोग नीचे से ही स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग इस यूनिट में बात करें जो कि कितने मार्क्स की, आपकी 28 मार्क्स की है, तो देखिए इस यूनिट में आप चाहे, अगर आप ऑर्गेनिक में ठीक ठाक हैं तो चाहे तो ये पूरी यूनिट तैयार कर ले, लेकिन आप ऑर्गेनिक में थोड़े वीक हैं, आपको नहीं समझ में आता है कि ऑर्गेनिक किस हिसाब से करनी है, तो मेरी मानिए तो ऑर्गेनिक में क्या कर लीजिए, हेलो एल्केन हेलो एरीन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्या चीज है, देखिए आपने पढ़ा नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस माइंडसेट को हटा दीजिए कि ऑर्गेनिक टफ होती है और स्टार्ट करिए हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ना, ठीक है। अगर आपने एक बार हेलो एल्केन हेलो एरीन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप जाइए अमाइंस में। क्यों अमाइंस में जाएं सीधे, क्योंकि जो अमाइंस का चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इजी है, और इस बार के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो जो डायजोनियम वाला पार्ट है, डायजोनियम सॉल्ट वाला, वो पूरा हट चुका है, अमाइंस में बहुत कुछ नहीं बचा है। और देखिए, हर बार नोटिस किया जाता है जितने भी लॉन्ग आंसर हैं वो मोस्ट प्रोबेबल आपके अमाइंस वाले चैप्टर से आता ही आता है, ठीक है। तो क्या क्या करना है इस वाली यूनिट से, आपके ऑर्गेनिक में आप हेलो एल्केन हेलो एरीन कर लीजिए, अमाइन कर लीजिए। देखिए, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं सलाह इसलिए नहीं दे रही क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा लेंथी है, इसमें आपको एल्डिहाइड पढ़ना पड़ता है, कीटोन पढ़ना होता है, उनकी प्रिपरेशन पढ़ना होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होता है। ये तो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही सब रिपीट होता है, इसलिए ये मत करिए। अल्कोहल फिनॉल ईथर में क्या प्रॉब्लम, भाई मैकेनिज्म आता है, मैकेनिज्म आपको याद करने होते हैं, इसलिए इसको मत करिए। जो रिएक्शन होती है वो मोस्टली सिमिलर हो जाती है, इसलिए अल्कोहल फिनॉल ईथर भी बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। ये दो चैप्टर ऑर्गेनिक से उठाइए, फिर उठाइए बायोमोलिक्यूल्स, बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर हम लोग इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमेशा इसमें से आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपका आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन 2013 में आपका एक 5 मार्कर क्वेश्चन इसमें देखा गया था जो था विटामिन वाले टॉपिक से। खैर, अगर इस बार की हम लोग बात करें तो जो विटामिन वाला टॉपिक है वो रिड्यूस हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बायोमोलिक्यूल उठाइए, बहुत अच्छा चैप्टर है, आराम से कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ढंग से पढ़ें तो एक दिन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और ये यूनिट अगर हम लोग बात करें, आप कहीं से भी पढ़िए, नोट से पढ़ लीजिए, किसी फ्रेंड ने दी हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिले हो, या फिर आपने खुद से बनाए हो, कहीं से भी पढ़िए, नोट से पढ़ाई कर लीजिए। अगर आपके प्री बोर्ड में वक्त ज्यादा है और आपको लगता है कि ठीक है मुझे केमिस्ट्री में होना है, पास होना, अच्छे नंबर भी लाने, तो आप चाहे तो एनसीईआरटी को भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स हैं, और जो नोट्स में है वो मैंने कवर कर रखे हैं कि नहीं कर रखे। तो जो हाई वेटेज यूनिट है, मैंने क्या बताया आपको, हेलो एल्केन हेलो एरीन कर लीजिए, अमाइंस कर लीजिए, और क्या कर लीजिए, बायोमोलिक्यूल कर लीजिए। ठीक है, अगर आप ये दोनों चैप्टर नहीं करेंगे तो मान लीजिए हम लोग किससे
इस वाली यूनिट से हम लोग कितने 18 नंबर तो आराम से गेन कर लेंगे, 2-3 ऊपर नीचे मान के चले तो 18 नंबर। अगर आपने ये तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए हैं जिनमें स्टार बना है तो 18 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे इस यूनिट से। अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल फिनॉल से 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, 1 नंबर का कभी 1 मार्क का भी आ जाता है, 4 नंबर। एल्डिहाइड कीटोन से 6 मार्क्स से ज्यादा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों छोड़ भी देंगे तो 18 मार्क्स आपके इस यूनिट से कहीं नहीं गए। अब देखिए अगर हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट कौन सी हमारी, ये वाली, जो कि कितने मार्क्स की है आपके 19 मार्क्स की। देखिए इसमें क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, और क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं हमको इसको। देखिए अगर इस यूनिट की हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये यूनिट कई बच्चों को टफ लगती है। क्यों टफ लगती है? अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर और चार इसमें आपको ग्रुप पढ़ने होते हैं। ग्रुप नंबर आपका 16 पढ़ना होता है, 15 पढ़ना होता है, 17 पढ़ना होता है और 18 पढ़ना होता है, तो बहुत टफ होता है। लेकिन अगर हम बात करें एट ए टाइम जो आपका चैप्टर है ये वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, रिएक्शंस है, जिनकी मेमोराइजिंग पावर बहुत तेज है, वो हमेशा पी ब्लॉक को बिल्कुल पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, आराम से हो जाएगा। फिर देखिए मैं सलाह दूंगी डी एंड एफ ब्लॉक मत छूइए, क्योंकि जो डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर है वो थोड़ा टफ है, उससे हमेशा आपके कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, उसमें हमेशा आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्रांजिशन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डी एंड एफ ब्लॉक बिल्कुल ना पढ़ें। फिर क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बड़े बहुत अच्छा चैप्टर है, ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि ये थोड़ा सा डी ब्लॉक से कनेक्टेड है। कैसे? उसमें देखिए जो आपकी डी वाली सीरीज है 21 से लेके 30 तक एलिमेंट आपको याद करने होते हैं, नेम सहित आपको याद करने होते हैं, तो बस ये कर लीजिए। आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इजी है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन इससे भी आते हैं लेकिन बहुत इजी, इसमें वीबीटी थ्योरी है, आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, आराम से ये चैप्टर भी आपका हो जाता है। तो देखिए अगर हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक को हटा दें तो यहाँ से आपके कितने मार्क्स आराम से हम लोग अगर देखें तो आपके 13 to 14 मार्क्स आराम से इस यूनिट में गेन हो सकते हैं आपके, ठीक है। अब फिर अगर हम लोग इस वाली यूनिट की तरफ बढ़े तो देखिए सॉल्यूशन वाला चैप्टर आप लोग कभी ना करें। क्यों ना करें? देखिए बहुत सारे बच्चों ने 11th नहीं पढ़ा होता है, और सॉल्यूशन वाले चैप्टर में क्या है, आपकी कंसंट्रेशन वाले टर्म्स है जो कि किससे रिलेटेड है, आपकी 11th क्लास से रिलेटेड है, इसलिए सॉल्यूशन वाला चैप्टर मैं रिकमेंड करूंगी कि बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर कौन सा ना करें, आप सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर में बिल्कुल मत करें, क्योंकि चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी है और कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं, बच्चे उसी में रह जाते हैं, समझ में भी नहीं आता, तो ना करें। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट आपकी यही वाली है, बहुत कम टाइम लेती, एक दिन के चैप्टर है सारे। आपने अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, नोट से अगर आप पढ़ेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डेरिवेशन है, और बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर अब हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए बैटरीज हट गई हैं, फ्यूल सेल हट गया, आपका सब कुछ हट गया, तो आप आराम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जरूर करें। बहुत इजी, आपको लग रहा है न्यूमेरिकल वाला होगा, टफ है, और कोई भी कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड नहीं है ये चैप्टर, आपका 11th क्लास में इसका कोई भी बेस नहीं आपने छोड़ा है, तो आप आराम से इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, एक बहुत अच्छा चैप्टर, इससे भी बहुत सारी चीजें हट गई हैं, चैप्टर फिर से बहुत छोटा बच्चा है आपका। देखिए कोलिजन थ्योरी हट गई है, ये कोरोजन वगैरह सब हट चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों चैप्टर से बहुत कुछ हट गया है, तो आप आराम से इन दोनों चैप्टर को जरूर करें, इन दोनों को बिल्कुल ना करें और इन दोनों को करिए। फिर अगर हम लोग बात करें सरफेस केमिस्ट्री की, बहुत ही अच्छा चैप्टर, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है आपको, एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है, लायोफिलिक सोल, लायोफोबिक सोल्स के बारे में पढ़ना है, कोलॉइड्स के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में पढ़ना है, आराम से पढ़िए। देखिए अगर हम लोग इस चैप्टर को देखें तो 13 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, आप आराम से अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो देखिए हर यूनिट आप अगर इन सबको काउंट करेंगे तो आपके पासिंग मार्क्स से ज्यादा ही मार्क्स आ रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री के प्री बोर्ड्स में पास करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट इन चैप्टर, जिन चैप्टर में भी स्टार आपका बना है उनको आराम
से पढ़िए और प्री बोर्ड पास करना मैं गारंटी दे रही हूँ कोई बड़ी चीज नहीं है। और कुछ चैप्टर की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैंने खुद से पढ़ा है, जाइए एक बार उन वीडियोस को गो थ्रू करिए और कुछ क्वेश्चंस अगर आप लगाएंगे आपको आएगा। और देखिए प्री बोर्ड में भी स्कूल वाले भी पेपर थोड़ा मॉडरेट भी सेट किया जाता है, थ्योरीज भी सेट करी जाती है ताकि हर बच्चा पास करे और बच्चे का जो डिमोटिवेट ना हो। देखिए मैंने आपको चीजें यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकली हर चीज बताई है कि कौन सा चैप्टर पढ़े कौन सा चैप्टर नहीं पढ़े, जो चैप्टर मैंने मना किए वो क्यों नहीं की, वो क्यों मना किए, इसका भी रीजन आपको बताया है। तो कोशिश करिए। देखिए एक और चीज यहाँ एक्सेप्शन है, अगर किसी को ये पूरी यूनिट नहीं करनी है, किसी का मन नहीं है मुझे पी ब्लॉक बड़ा लगता है, डीएनएफ ब्लॉक समझ में नहीं आता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अच्छा नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे काम करिए अल्कोहल फिनॉल ईथर्स कर लीजिए और एल्डिहाइड, यानी ये वाली यूनिट पूरी यहाँ से कर लीजिए। ये वाली यूनिट का मतलब क्या है, हमारी सेकेंड बुक, आप लोग पूरी सेकेंड बुक यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, ये पूरी यूनिट छोड़ दीजिएगा। अगर आपने क्या किया यहाँ से ये पूरी यूनिट कवर कर ली तो यहाँ आपके पूरे क्या 28 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और ध्यान रखिए क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करिए, क्योंकि ये प्री बोर्ड्स हैं, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। मैंने यहाँ हर एक चीज बताई क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से करना है, मैंने अब आपको मंजिल बता दी। चलना आपकी को है, इस चीज को ध्यान रखे, कोई आपको बैठाल के नहीं पढ़ाएगा कि बैठो और पढ़ो, मन बनाइए, पढ़िए और प्री बोर्ड्स पास करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।